हेलो एंड वेलकम बैक। और आज की वीडियो है एक्सिलरी ब्रेस्ट के ऊपर। और आज मैं आपको दो डिफरेंट पेशेंट्स की पूरी जर्नी दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको उनकी बिफोर पिक्चर्स, उनकी सर्जरी हमने क्या करी, कैसे प्लान करी, क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको और कैसे उनकी रिकवरी रही। कंप्लीट पूरी जर्नी हम आपको दिखाने वाले हैं दो डिफरेंट पेशेंट्स की, जिनमें से एक पेशेंट को खाली एक साइड आर्मपिट के नीचे स्वेलिंग थी और दूसरे पेशेंट को दोनों साइड, जिसमें एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा रहा। तो इनमें से किसी ना किसी से आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे यदि आपको भी एक्सिलरी ब्रेस्ट की दिक्कत है। क्या आपको अंडर आर्म्स में कोई स्वेलिंग है, या आपको एक सॉफ्ट सा टिश्यू है जो अंडर आर्म्स में प्यूबर्टी के बाद से डेवलप होने लग गया, यानी फीमेल्स को अराउंड 14 ईयर्स के बाद से डेवलप हुआ, या फिर कई बार वो लैक्टेशन के टाइम पे यानी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जब आप बेबी को फीड कराते हैं तब वो अपीयर हो गया, या प्रेगनेंसी के टाइम पे अपीयर हो गया। उसमें कभी कभी पेन होता है, आपके पीरियड्स के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। तो ये जो दिक्कत है ये कई बार एक्सिलरी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, आपके आर्मपिट्स में अगर ऐसी कोई दिक्कत है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई कैंसर वगैरह नहीं है। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड के टेस्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि क्या ये एक्सिलरी ब्रेस्ट है या कुछ और है। ये अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से यदि मिलेंगे तो आपको क्लियरली बता पाएंगे। तो जो एक्सिलरी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होती है ये क्या होता है, ये एक एसेसरी ब्रेस्ट यानी एक एक्स्ट्रा ब्रेस्ट होता है। जैसे नॉर्मली आपके दोनों साइड एक एक ब्रेस्ट होनी चाहिए, पर हमारी जो मिल्क रिज होती है वो आर्मपिट से लेके प्यूबिक रीजन तक लगातार होती है। और कई बार 6% वुमेन में ये एरिया में थोड़ा सा ब्रेस्ट टिश्यू सर्वाइव कर जाता है, जो कि जब आपका ब्रेस्ट का साइज़ एक्चुअली इंक्रीज होता है, यानी प्यूबर्टी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो ये टिश्यू भी ग्रो करता है। अब ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितना टिश्यू बचा है। यदि बहुत सारा टिश्यू है तो प्यूबर्टी के टाइम पे ही दिखने लग जाएगा, और यदि बहुत थोड़ा सा टिश्यू है तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ये ग्रो कर सकता है। तो ये कैंसर नहीं है, ये बस एक एडिशनल ब्रेस्ट है। जैसे ऋतिक रोशन के एक एक्स्ट्रा अंगूठा है, ऐसे आपके एक छोटी सी एडिशनल ब्रेस्ट है, जो यदि आपको स्लीवलेस पहनने में प्रॉब्लम लाती है, या यदि आपको पेन करती है, या आपको जस्ट कॉस्मेटिकली नहीं पसंद है, आप इजीली रिमूव करवा सकते हैं। आज मैं आपको दो ऐसे ही पेशेंट्स की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इनमें से ये जो पहली पेशेंट है ये 18 ईयर्स की हैं, और इनको ये जो एक्जिला में एक साइड का एक छोटी सी स्वेलिंग दिखने लग गई थी। इन्हें शुरू में काफ़ी डर लग रहा था कि ये क्या है, कहीं ये कैंसर वगैरह तो नहीं है। बट जब इसे एग्जामिन किया गया तो ये क्लियर हो गया था कि ये एक्सिलरी ब्रेस्ट की स्वेलिंग है, क्योंकि सॉफ्ट सी स्वेलिंग थी। इसमें खाली पीरियड्स के आसपास थोड़ा बहुत कभी कभी पेन होता था, और उसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। अब इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो उसे निकलवाएं या वेट करें। तो होता क्या है, जब आपकी एक्सिलरी ब्रेस्ट काफ़ी छोटी होती है, जैसे कि इनके केस में, तो केवल लाइपोसक्शन ट्रीटमेंट से, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा कट, जो कि केवल 1 to 2 सेंटीमीटर का कट होता है। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं, अगर खाली लाइपोसक्शन से वो ठीक हो सकता है, तो केवल 3 to 4 मिलीमीटर्स के कट से वेजर जो टेक्नोलॉजी है, जो कि अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें हम फैट को काफ़ी हद तक तोड़ सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी की मदद से इवन विद 4 मिलीमीटर कट हम इसको 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। और यदि कुछ थोड़ा बहुत ब्रेस्ट टिश्यू, जो फाइब्रस ग्लैंडुलर टिश्यू रह भी गया, तो उस कट को स्लाइटली बड़ा करके, जो यानी कि 1 सेंटीमीटर के आसपास बड़ा करके, उसके थ्रू हम अपनी आर्टरी फोर्सेप्स या चीज़ें डालकर उस ग्लैंड को पुल थ्रू टेक्निक से बाहर खींच के भी रिमूव कर सकते हैं। तो फ़ायदा क्या है, जब आपका ये ग्लैंड बहुत छोटा सा है, जब आप अभी ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हैं, या जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, यानी ब्रेस्ट का साइज़ बिल्कुल मैच्योर जितना नहीं हुआ है और गांठ बहुत छोटी सी है, तो बहुत ही छोटे से कट से इसको रिमूव किया जा सकता है, और आपको एक स्कार नहीं देना पड़ता, क्योंकि स्किन एक्स्ट्रा नहीं हुई है। तो इनका फाइनल रिजल्ट ये है। अब मैं आपको दूसरे पेशेंट की स्टोरी दिखाता हूँ। ये जो पेशेंट है कि मैरिज हो चुकी है, इनको एक बेबी है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे इनके ये लम्स अपीयर हुए। इनको राइट साइड में पहले से था, लेफ्ट साइड में बिल्कुल नहीं था, बट ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे लेफ्ट साइड में छोटा सा लम्प दिखने का, राइट साइड का काफ़ी बड़ा हो गया। अब बहुत कॉमनली फीमेल्स मुझसे पूछते हैं क्या सही टाइम है इसको सर्जरी कराने का। तो एक बार आपकी ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो जाए, उसके 6 months to 1 year के बाद आप ये सर्जरी करवा सकते हैं, या फिर आप ये सर्जरी कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग के खत्म होने के 6 months के बाद ही सर्जरी हो सकती है। तो इनके केस में जो हमने किया, सेम लेफ्ट साइड में हमने केवल लाइपोसक्शन की और पुल थ्रू टेक्निक से जितना भी ग्लैंड था वो निकाल दिया। बट क्योंकि राइट साइड में अब एक्स्ट्रा स्किन बन चुकी है, तो हम अगर खाली लाइपोसक्शन करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। जो आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा स्किन लटकी हुई है, आपको ये स्किन निकालनी ही पड़ेगी। तो जैसे ये पेशेंट राज़ी नहीं थी स्किन निकलवाने के लिए, और उनको था कि कोई बात नहीं, हमारी स्किन लटकेगी, आप मत निकालिए, काफ़ी समझाने के बाद भी, बट उन्होंने नहीं निकलवाई थी, तो ये इस तरीके से स्किन लूज़ रह जाती है। बाद में इन्हें खुद ही लगा कि नहीं, अच्छी नहीं लग रही और इन्हें हटवा देना चाहिए, तो हमने फाइनली ये स्किन हटा दी थी। तो इनका फाइनल रिजल्ट ये है। तो यदि आपका ये ग्लैंड बड़ा हो चुका है,
तो अंदर से तो सारा सामान हम निकाल सकते हैं लाइपोसक्शन के थ्रू, पुल थ्रू टेक्निक से ग्लैंड भी निकाल देंगे, बट जो एक्स्ट्रा स्किन बन गई है उसके लिए स्किन को ट्रिम करना पड़ेगा। अब इसका स्कार जो आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है या आप स्कार कहाँ चाहते हैं। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। कई लोग चाहते हैं कि स्कार बिल्कुल छुपा रहे, एकदम चेस्ट के पास रहे, तो हम स्कार बिल्कुल चेस्ट के पास दे सकते हैं। कई लोग आर्मपिट के बिल्कुल सेंटर में चेस्ट अगर स्कार चाहते हैं तो हम बिल्कुल आर्मपिट के सेंटर में दे सकते हैं, और कई लोग उसे अगर आर्म्स के पास चाहते हैं तो हम स्कार उस एरिया में भी दे सकते हैं। तो तीनों में से किसी भी जगह पे स्कार देके जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन है उसको ट्रिम किया जाता है। ये बस जो एक्स्ट्रा स्किन है उसे ट्रिम करके स्टिच करना पड़ता है, ये एक एडिशनल स्टेप उसमें ऐड हो जाता है। तो ये थी इन 2 पेशेंट्स की पूरी स्टोरी। इनकी जो रिकवरी का टाइम रहता है, यदि केवल लाइपोसक्शन हुआ है तो विद इन 4 to 5 days यू आर बैक टू नॉर्मल। एक प्रेशर गारमेंट आपको अराउंड 1 month के लिए पहनना होता है ताकि वो जो एक्स्ट्रा स्किन है थोड़ी सी सेटल हो जाए, वो अपने उस गड्ढे में आराम से बैठ जाए। पर यदि आपके कट लगे हैं तो आपको एक ड्रेन डलती है, वो ड्रेन अराउंड 4 to 5 days आपकी बॉडी में रहती है और 4 to 5 days के बाद उसे हटाया जाता है। और प्रेशर गारमेंट अगेन अराउंड 1 month आपको पहन के रखना होता है। तो यदि आपका बड़ा है ग्लैंड, अगर बड़ी स्किन लूज हो चुकी है तो आपको स्किन एक्सीजन के लिए जाना पड़ेगा और रिकवरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसे हम लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया दोनों में कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे आपका पेन टॉलरेंस कैसा है, आपकी एंजाइटी कैसी है, आपको ब्लड से या सुइयों से डर तो नहीं लगता। उन सब चीज़ों पे हम डिसाइड करते हैं कि लोकल बेटर रहेगा या जनरल एनेस्थीसिया आपके लिए। और ये बहुत ही स्मूथ सी सिंपल सी सर्जरी है, कोई ऐसे मेजर इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और अगर आप प्रॉपर डॉक्टर से करा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हैं जो कि रेगुलरली ये सर्जरी करते हैं, तो आपकी बड़ी स्मूथ सी जर्नी रहनी चाहिए। अगर एक्सिलरी ब्रेस्ट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर हमारे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एंड